बड़ी साजिश 10-11 ये मीनाक्षी यही एक अपने आप में एक बड़ी बात ये वही महीना है जो मुंबई हमले की याद दिलाता है। 26/11 हाँ 26/11 10-11 ये अपने आप में। और देखिए ये सारे डॉट्स जिनका मैं और मीनाक्षी लगातार चर्चा करते रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ में जल्दी से हम अपने साथ में मौजूद रक्षा विशेषज्ञों का रुख कर लेते हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ में मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ में मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं, दिल्ली के पूर्व एसीपी AK सिंह साहब भी हमारे साथ में मौजूद है। मैं जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ एक बार संजीव मलिक जी आपका। कर्नल संजीव मलिक, ये जो पूरा अब दिल्ली का 10-11 है, ये क्या तस्वीर आपको दर्शाती है? देखिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो हम देख रहे हैं मीडिया के थ्रू और आप लोगों के थ्रू, ये एक विस्फोट तो एक हाई क्वालिटी का लगता है, हाई इंटेंसिटी का लगता है। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि काश इन्वेस्टिगेशन आए, इसमें कोई एक्सप्लोसिव एंगल ना आए, क्योंकि मैं ये कामना करता हूं कि मेरे देश में इतने शांत माहौल के अंदर और इतने प्रोग्रेसिव माहौल के अंदर ये एक्सप्लोसिव का एंगल मैं देखना नहीं चाहूंगा। अब रही बात यह है कि जो वस्तुस्थिति है ग्राउंड के ऊपर, जो वहां से पुलिस अधिकारियों के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के जो बयान आए हैं, उससे तो यही लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। और हाई इंटेंसिटी के ब्लास्ट मुझे नहीं लगता CNG ब्लास्ट से होते हैं या फिर किसी गाड़ी में जो पेट्रोल टैंकी है या फिर उसमें प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उसके कारण ब्लास्ट होता है, उसके कारण है। ये मुझे कमर्शियल ब्लास्ट नहीं लगता। यही डॉट्स थे जो हम कनेक्ट भी कर रहे थे कि CNG ब्लास्ट अगर हुआ होगा, 2-4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा होगा। गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो आंकड़ा है मृतकों का वो बढ़ रहा है। किरण हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। किरण, अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है, आतंकी हमला भले ही हम इसे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये जो हमला था, अगर आतंकी हमला था 10/11 था, तो फिर एक बार पहलगाम हमला और उसके बाद अब ये 1 साल के भीतर 2 हमले। बिल्कुल एक साल के भीतर ये 2 हमले बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बहुत कुछ सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो है वो फेलियर सामने आया है। लेकिन इस बीच में देखिए अभी फिलहाल जो वहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो ये जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आखिरकार ये क्या वाकई आतंकवादी हमला था। ये बहुत जल्दबाजी होगी कि इसको एक आतंकवादी हमले के तौर पर जो है वो देखा जाए, क्योंकि रेड लाइट के पास में जैसे ही ये गाड़ी पहुंचती है, और आज देखिए आज जो लाल किला है वो बंद होता है, वहां पर किसी भी टूरिस्ट के आने जाने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे में इसे एक आतंकवादी, क्योंकि एक सिर्फ डराने धमकाने के लिए तो इस तरह का धमाका होगा नहीं, एक इस पहलू से भी जो है वो जांच जो है यहां पर की जा सकती है, ये मेरा मानना है। इन सब के बीच में आपको बता दें एहतियातन तमाम बड़े कदम जो है वो उठाए भी जा रहे हैं, और ये बड़े कदमों में चांदनी चौक का बाजार जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसको लेकर के उन्होंने सख्त निर्देश दे दिया, और साथ ही दिल्ली के अंदर में तो हाई अलर्ट है ही। जिस तरह से तमाम हमारे सहयोगी और विवेक भी जो मौके पर मौजूद है, घटनास्थल पर है, वो पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। इन सबके बीच में आपको यह भी बताया कि देखिए IB से गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातचीत की है, अब IB से बातचीत का अर्थ ही यह हो जाता है कि यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस तरह का ब्लास्ट होना छोटा भी इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादी हमले से इनकार ना भी करते हुए उस तरफ जांच की दिशा जो है वो अभी बढ़ाई जा रही है आगे। मीनाक्षी, और देखिए मुझे लगता है मीनाक्षी और किरण, ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें ही बहुत कुछ कह जाती हैं। बाकी अन्य गेस्ट का भी मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी ढेर सारी हलचल और इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन साथ में आ रही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बड़ा हाई सेंसिटिव जोन माना जाता है, क्या ये इंटेल या सुरक्षा ब्रीच इसको हम मान रहे हैं क्या? इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में पिछले 3 दिन से 2 दिन से 1 दिन से सुरक्षा बल बहुत ही हाई अलर्ट मोड में थे। जो कुछ सहारनपुर में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, फरीदाबाद में हुआ और गुजरात में हुआ, दिल्ली में क्या सुरक्षा चूक हुई है, क्योंकि मैं खुद सुरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ हूं, मैं जरा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। दिल्ली में कम से कम 5 जगह से रेलवे लाइन अंदर आती है। दिल्ली में 11 से ज्यादा जगह पर हाईवेज या नेशनल हाईवेज अंदर आती हैं। सबसे बड़ी बात है मेट्रो में जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। अब दिल्ली में क्या लाखों लोग हर रोज अंदर आते हैं? हाँ। क्या बॉर्डर चेक पोस्ट पर लाखों लोगों को रोज चेक करना मुनासिब है? थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये इंटेलिजेंस चूक हुई है, सिर्फ इतनी ही चूक हुई है कि जो इनपुट्स आ रहे थे वो बहुत एक्यूरेट बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आप ये बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं। एक बार हम विवेक का रुख कर लेते हैं, क्योंकि विवेक वहीं पर मौजूद है। विवेक, अभी क्या हलचल है वहां पर, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें क्या है? डॉग स्क्वाड की टीम भी है।
देखिए जितने भी यहाँ पर स्पेशल टीम है अपने पास सभी है यहाँ पर एनआईए की टीम है, थोड़ी देर पहले एनएसजी की टीम थी, इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल ब्रांच की टीम है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम है, यहाँ पर आईबी की टीम है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है। यहाँ पर इस वक्त ये इलाका, ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दर्शकों को भी बता रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ खड़े होकर मैं देख पा रहा हूँ उस पर आंखों पर एक पल को तो यकीन करना ही मुश्किल है। कह रहे हैं उस धमाके का इम्पैक्ट इतना था कि करीबन 100 मीटर के रेडियस में कांच के शीशे तक टूट गए, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। यानी उस गाड़ी में इतना एक्सप्लोजिव रखा था जिसका अनुमान लगाना तक मुश्किल है। और इसलिए यहाँ पर जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे सहयोगी रजनीश है जिन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है इस एरिया से, कुछ अपने सोर्सेज से बात करके, वो आपको बताएंगे अभी तक उनको क्या जानकारी मिली। रजनीश, देखिए विवेक, अभी मेरे कुछ सोर्सेज से मेरी बात हुई तो उनके मुताबिक जो मरने वालों की संख्या है वो 15 हो सकती है। और अभी भी जैसा जो उन्होंने बताया, हालांकि अनऑफिशियल है लेकिन सोर्सेज के हवाले से बता रहा हूँ, अभी भी कुछ लोगों के बॉडी के चिथड़े अभी भी अंदर पड़े हुए हैं, कलेक्ट नहीं किया जा जो अभी तक कलेक्ट नहीं किए जा सके। इसके अलावा जो लाल किले की चौकी है उसके शीशे तक अंदर टूट गए। पुलिस चौकी, जी पुलिस चौकी, ये बिल्कुल ये जो रेड लाइट, जहाँ पे रेड लाइट आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस चौकी है, यहाँ के शीशे तक टूट गए। यानी ब्लास्ट यहाँ पे हुआ और वहाँ पे शीशे टूट गए। यानी करीब 50 जी 50 से 100 मीटर तक के रेडियस में इस एक्सप्लोजन का जो असर देखने को मिला। जहाँ तक गंभीर हालत की बात की जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग हो सकते हैं, ऐसा मेरे सोर्स का कंफर्म है कि 2 दर्जन से ज्यादा यानी 24 से ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। और मरने वालों की संख्या जो अभी तक 10 का आंकड़ा है 15 हो सकती है। कई लोगों के चिथड़े अभी भी अंदर तक पड़े हुए हैं। बिल्कुल इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। विवेक, मेट्रो गेट नंबर 1 के बाहर की ये जो तस्वीरें हैं वो भी बाहर आ रही हैं। इसकी इंटेंसिटी की बार-बार हम बात कर रहे थे। वहां पर मेट्रो गेट के बाहर भी जो कांच लगा हुआ था वो पूरी तरीके से टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। एके सिंह जी का रुख कर लेते हैं एक बार विवेक, उसके बाद आपके पास आएंगे, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा। एके सिंह जी, सवाल ये है कि सीपी दिल्ली का ये कहना कि गाड़ी एक आकर के रुकती है उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाता है, यानी ये सोची समझी साजिश थी, इस बात से इनकार नहीं अब किया जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही प्रीमैच्योर होगा ये बात करना और कंक्लूड करना। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना काम हमें करने देना चाहिए। प्रीमैच्योर कंक्लूजन पे हमें नहीं जाना चाहिए। इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड एनीथिंग, whether it was a terrorist blast or a cylinder blast, whatever it may be. तो सर प्रथम दृष्टया आपको प्रथम दृष्टया ये किस रूप में अब नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो हालांकि देख सकते हैं कि करीब 2 से ढाई घंटा होने को आया है इस पूरे ब्लास्ट को लेकर और 10 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे सोर्सेज कह रहे हैं 15 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। हाँ, मैं मानता हूँ। अब कुछ नई बात मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ। आप सारा मीडिया में सामने है, पिक्चर्स आप सब वीडियो सब देख रहे हैं। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं प्रथम दृष्टया क्या लगता है, लेकिन एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो स्टेटमेंट है वो अभी कोई नहीं दे सकता जब तक कि कंक्लूसिव। देखिए, ठीक है, मोबाइल फॉरेंसिक टीम मौके पे है, एक बार उसको जांच कर लेने दीजिए। इंटेंसिटी ऑफ ब्लास्ट कुछ और अच्छा, एके सिंह जी, मैं मेजर आशीष का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मुझे आप जल्दी से इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ, क्योंकि आप दिल्ली में ही अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ वो कितना सेंसिटिव जोन है, वो किस तरह का इलाका है, सर जरा ये समझाइए प्लीज। देखिए, लाल किला तो आपको पता है, सबको पता है कि दिल्ली में 3 करोड़ की पॉपुलेशन को हम कैटर टू करते हैं। हमारी सड़कें बढ़ी नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। इसमें कोई इसको हम नकारा नहीं आ सकता है। लाल किला इज फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है। ये राउंड द क्लॉक यहाँ पे हमारा सर्वेलेंस रहता है। अब तुरंत ये कहना है कि सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेलियर है, अभी हमें कहना बहुत जल्दीबाजी। ठीक है सर, हम आपके पास लौटे, हमारे सहयोगी किरण के पास कुछ अपडेट है, किरण के पास जल्दी से रुक कर लेते हैं। किरण। बिल्कुल मीनाक्षी, इस बीच में ये खबर आ रही है, जो पहले पता चल रहा था कि वैन में धमाका हुआ है जो गाड़ी रेड लाइट के पास में आके रुकी थी, लेकिन अभी ये जानकारी निकल करके आ रही है कि i20 कार है जिसमें 3 लोग सवार थे। हम चाहेंगे कि अगर विवेक या फिर रजनीश जो है इस बात की पुष्टि वहां से कर सके, अगर कोई अधिकारी बातचीत कर रहे हो, क्योंकि शुरुआती है नो डाउट इसमें, लेकिन अगर इस बात का खुलासा हो सके, i20 कार है जिसमें 3 लोग सवार थे, उसमें ये धमाका जो है वो हुआ है, ये अभी खबर निकल करके सामने। ठीक है, जल्दी से विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक और बड़ी खबर कुछ बता रहे हैं, अपडेट जी विवेक।
देखिए, मैं कुछ एक डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे कि बताया गया कि कोई i20 कार में धमाका हुआ। मैं आपको वस्तु स्थिति यहां से दिखा दूं कि इसको 3 लेवल पर कॉर्डन किया गया है। एक लेवल पे उसके बाद से पब्लिक नहीं आ सकती, सेकंड लेवल पर हम खड़े हैं, यहां के बाद सिर्फ ऑफिशियल्स जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी, आईबी की टीम जा सकती है, स्पेशल सेल की टीम जा सकती है, और फाइनल वो है जहां उसके बाद से सिर्फ स्पेशल जो ऑफिसर्स है उनको या फिर जांच इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनको जाने का परमिट दिया हुआ है। तो ये 3 लेवल कॉर्डन है और इसकी यहां से करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। और डे के अंदर, शाम के अंदर जो पीक पॉपुलेशन होती है 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन दिल्ली में, इट्स नॉट ए जॉब। और इन सब को डॉट्स को पकड़कर इसमें टाइम थोड़ा इसलिए लगेगा क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन वहां से जो सैंपल्स ले रहे हैं उसको एनालाइज किया जाएगा, उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी डाला जाएगा और बहुत सारी चीजों को उसमें से फिल्टर किया जाएगा। और ये सब चीजें इसलिए दुखद मुझे लग रही है कि जिस इंटेंसिटी की मैं देख रहा हूं, जो विस्फोट हुआ है, वो मुझे अच्छा संकेत नहीं देता है। जी नहीं मलिक साहब, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। मलिक साहब, इसमें दिक्कत यह है कि अभी जो एक टेररिस्ट पकड़ा गया जिसके पास से 2.5 किलो आरडीएक्स मिला और उसी के निशानदेही पर ऑटोमेटिक मशीन गन भी मिली, उसी के निशानदेही पर आरडीएक्स भी मिला, तो इससे पहले की सिक्योरिटी एजेंसीज बाकी जगहों पर रखे एक्सप्लोजिव तक पहुंच जाती। देखिए, मैं अगर आप मेरे को इजाजत दें, वो केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन मलिक साहब उससे पहले आपका जवाब। तो बाकी एक्सप्लोजिव तक एजेंसी पहुंचती उससे पहले इस धमाके को अंजाम दे दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया था, उनकी तरफ से बिल्कुल ये एलएनजेपी हॉस्पिटल की तस्वीरें मैं वही बोल रही थी कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो एलएनजेपी हॉस्पिटल भी जाएंगे और साथ साथ उस ब्लास्ट वाली जगह पर भी जाएंगे। सबसे पहले वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ना, वहां पर जाकर के वो घायलों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनका हालचाल जान सकते हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा नुकसान हुआ है। 30 लोगों के घायल होने की खबर और साथ साथ 10 लोगों की। और बिल्कुल ये देखिए, ये जो कॉन्वॉय है वो पहुंच चुका है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और लगातार वो अपने पूरे काफिले के साथ में, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि वो लगातार नजर बनाए हुए थे। और ये तस्वीर आप देखिए, ये अमित शाह पहुंचे हैं अस्पताल, जहां पर घायलों को लेकर यहाँ पर तमाम एम्बुलेंसेज या फिर जो लोकल लोग थे वो लेकर पहुंचे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर सबसे पहले ये एलएनजेपी अस्पताल, जैसे ही ये पूरी घटना हुई अभी यहाँ पर जी अभी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री का इंतजार किया जा रहा है। एलएनजेपी पहुंचे हैं, पहले घायलों से मिलेंगे, चश्मदीदों से मिलेंगे, जिससे वो जानकारी लेंगे कि भाई हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्योंकि जो लोग अस्पताल में उनमें से कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे होंगे जब उन्हें नुकसान हुआ होगा, उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचा गया, तो उनसे जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि पुलिस की टीम लगातार चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है, लेकिन अभी बताया हमें ये जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है केंद्रीय गृह मंत्री की जो टीम है, उनका जो काफिला है, और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस तरफ से आएंगे, क्योंकि एक सड़क
उस तरफ से भी आती है, लाल किले के सामने से, तो वो उस वाले रूट से आएंगे और उधर जहां पर काफी सारी लाइटें आप देख रही होंगी वहां पर आकर फिर स्थिति का मुआयना करेंगे। तो वो तस्वीर हम लोकेशन पर मौजूद है, वो तस्वीर हम दिखाएंगे दर्शकों को और वो अपडेट भी करेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो संजीव मलिक जी से था, मेरा सवाल संजीव मलिक जी से ये था कि ये जो RDX पकड़ाया और उससे पहले सिक्योरिटी एजेंसीज बाकी सामानों तक ना पहुंचाए, उससे सवाल हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीरें आ रही है LNJP हॉस्पिटल की वो जरा दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह LNJP हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके हैं और अब बस थोड़ी ही देर में नैना वो मुलाकात करेंगे जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जो लोग घायल बताए जा रहे हैं, डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके का ब्लास्ट रहा होगा। तो ये तस्वीर देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह LNJP हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, वार्ड में वो अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि वो मुलाकात करेंगे, LNJP हॉस्पिटल जाएंगे। इसके बाद दिल्ली में जिस जगह ब्लास्ट हुआ है यानी लाल किला के बाहर मेट्रो गेट नंबर 1 पर, उस जगह पर भी वो जाएंगे। देखिए वार्ड के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं। LNJP हॉस्पिटल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके द्वारा ये जानकारी भी दी गई थी कि I-20 कार थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ था। CP दिल्ली की तरफ से भी ये बड़ी जानकारी दी गई थी। बड़ी बात दरअसल उनकी तरफ से ये कही गई थी कि रेड लाइट पर जब कार आकर के रुकती है उस वक्त ये ब्लास्ट होता है। LNJP हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, घायलों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उनका हालचाल जानेंगे। डॉक्टरों से भी पूछताछ बातचीत कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है, क्या हुआ होगा। ये तमाम ऐसी बातों का जिक्र है जो हम लगातार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब ये घटना बेहद बड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है और हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, LNJP हॉस्पिटल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, तस्वीरें क्या है अभी वहां पर? बिल्कुल, देखिए LNJP अस्पताल गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ साथ पंकज सिंह भी पहुंचने वाले हैं। तमाम लोग मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2-3 मिनट के पहले यहाँ पर गृह मंत्री पहुँचे हैं और जितने भी घायल व्यक्ति हैं उनका निरीक्षण करेंगे अस्पताल परिसर में, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी स्थिति का जायजा लेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे, किस तरह का माहौल था, किस तरह की दिक्कतें थी तमाम। क्योंकि उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी, जैसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि जिस तरह सूचना मिली एक गाड़ी आती है बत्ती पर, धीरे धीरे आते समय वहाँ पर इस तरह की घटना घटती, उसके बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल होता है। तो इन तमाम चीज़ों पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी उनसे बातचीत करेंगे, रिपोर्ट देंगे। अभी फिलहाल अस्पताल परिसर में पहुँच करके यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है कि क्या जो घटना थी, चश्मदीद जो थे, जो घायल हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह का मामला, इन तमाम चीज़ों पर वो बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ मौके पर पहुँचे और यहाँ जिस तरह का माहौल है अस्पताल परिसर में, जो जानकारी मिली है 27 लोग आए हैं, इसमें से 8 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन 3 से 4 लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में है, जिनकी स्थिति जो है खराब है, नाजुक है। उनका क्या स्थिति है, किस तरह का माहौल है, कहाँ के रहने वाले थे, क्या ये तमाम जानकारियाँ कुछ देर में क्लियर हो सकती है क्योंकि खुद गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचे और निरीक्षण कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की गई क्योंकि यहाँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह पहुँचे हैं। फिलहाल अभी जायजा ले रहे हैं और जानकारियाँ ले रहे हैं कि अस्पताल परिसर में किस तरह का माहौल है, किस तरह की दिक्कतें हैं, या जो लोग आए हैं इन लोग कहाँ जा रहे थे, कौन लोग हैं, तमाम चीज़ों पर जानकारी जल्द ही खुलासा करेंगे। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो यहाँ पहुंचकर वो जायजा ले रहे हैं कि जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है, उनको किस तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो। क्योंकि गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं तो आप समझ सकती हैं जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर के पूरे देश में अलर्ट है, सुरक्षा एजेंसियाँ चौकन्ना है, तमाम जाँच एजेंसियाँ जो है जाँच कर रही हैं। फिलहाल हर एक बॉर्डर पर जो है चौकसी बरती जा रही है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अस्पताल परिसर में जो घायल हैं, जो उस समय मौके पर मौजूद थे, जिनकी डेथ हुई है, उन तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए खुद देश के गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो है लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी अस्पताल परिसर के अंदर गए हैं, OPD में जाएंगे, जहाँ पर दिक्कतें हैं उन लोगों से मुलाकात करेंगे, इमरजेंसी वार्ड में भी जाएंगे और सबसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद क्या स्थिति है, किस तरह की बातें हैं, तमाम चीज़ें सामने आएगी कि गृह मंत्री जी इस पर लेकर के किस तरह की बातें करते हैं और क्या करते हैं। फिलहाल अभी जिस तरह से एजेंसियाँ चौकन्ना है और लगातार जाँच पड़ताल की जा रही है, उसका खुद जायजा लेने के लिए यहाँ पर गृह मंत्री पहुँचे हैं। जी बिल्कुल।
तो देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, उनके साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं, सीपी भी मौजूद हैं और ये लगातार ये समझने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या। अब जो टाइमिंग है वो भी आ गई है, 6:52 पर ये धमाका हुआ। धमाका कैसे हुआ है, दिल्ली सीपी की तरफ से बताया गया था कि एक गाड़ी रेड लाइट पर आकर के रुकती है, उसमें ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी थी कि i20 वो कार थी जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। जिसमें ये धमाका हुआ था उन्होंने बताया था कि वो LNJP हॉस्पिटल जाएंगे और घायलों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर भी जाएंगे। फिलहाल आपको LNJP हॉस्पिटल के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। कौन कौन यहां पर भर्ती है, कितने घायल वहां पर भर्ती है, उन सब के बारे में जानकारी ली जा रही है। तस्वीरें हम अंदर की भी आपको दिखा रहे हैं। पंकज, बाहर भी सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जैसे ही एम्बुलेंस आए उन्हें तुरंत रास्ता दिया जाए, इस बात का जिक्र भी बार बार किया जा रहा था हमारे सहयोगियों के द्वारा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर अभी कितनी देर तक मौजूद रह सकते हैं, इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल रही है? व्यवस्था की आपने बात की है, व्यवस्था आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि आप देखिए यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई क्योंकि जिस तरह का ये सिचुएशन, जिस तरह का ये माहौल हुआ उसको लेकर के यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। खुद यहाँ पे आला अधिकारी मौजूद हैं, DCP, ACP तमाम जो है अधिकारी मौजूद हैं, खुद कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका वो भी जायजा ले रहे हैं। उसके साथ साथ गृह मंत्री पहुँचे हैं, तमाम जो यहाँ पर घायल आए हैं उनका हाल चाल लेंगे, उनका जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि तमाम चीज़ों पर वो देख रेख। खुद अगर देखा जाए तो यहाँ तमाम जो है बड़े, क्योंकि गृह मंत्री के साथ साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद। आप देख सकती हैं कि ये मेन रोड है, यहाँ किस तरह से चौकसी बरती जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति एम्बुलेंस से आता है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है यहाँ किसी को व्यवधान ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, इसको लेकर के तमाम। बिल्कुल पंकज, तो क्या अभी और भी संख्या बढ़ने की संभावना है? क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर के? और अभी तक कितने घायलों की जानकारी है? क्या मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है? अब तक 10 की जानकारी थी और सूत्रों के हवाले से 15 तक पता चल रहा था। बिल्कुल देखिए, जो सूत्रों के हवाले से अस्पताल परिसर सूत्रों के हवाले से 27 लोग यहां पर पहुंचे हैं। 27 लोगों में 8 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही 4 से 5 लोगों की स्थिति अभी भी दिक्कतों में है, अभी भी वो सीरियस कंडीशन में है। उसको लेकर के यहां पर क्या स्थिति है, किस तरह की व्यवस्था है, खुद यहां पर गृह मंत्री पहुंचे, उन घायलों से उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति थी उस समय, क्या माहौल था, इन तमाम चीज़ों पर जानने के लिए। जैसा अस्पताल परिसर की तरफ से लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर कई ऐसे वार्ड हैं जिसको खाली किया गया, वहाँ पर भर्तियां किया गया, उनको भर्ती की गई है। तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम के साथ साथ उनकी देख रेख में कोई दिक्कत ना आए, उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसको लेकर के तमाम जो है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ यहाँ पर लोग मुझे देख सकते हैं। पंकज, पीछे कुछ गाड़ियों की हलचल भी दिखाई दे रही है। अधिकारी बिल्कुल यहाँ देखिए आना जाने का तांता लगा हुआ क्योंकि गृह मंत्री अंदर पहुंचे हैं। मैं दिखाऊंगा अपने सहयोगी के कि ये गेट नंबर 4 है, 3 नंबर गेट से वो अंदर गए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है अंदर जा करके इमरजेंसी वार्ड में वो जायजा ले रहे हैं कि स्थिति क्या है, जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है, कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोगों की दिक्कतें हैं, किस तरह की असुविधा ना हो, तमाम चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है ये देखने के लिए खुद यहाँ पर पंकज क्या ये भी जानकारी है जो घायल है उनके परिजन भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या उनको उनसे मिलने दिया जा रहा है? वैसे गृह मंत्री है तो प्रोटोकॉल के तहत अभी काफी वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस जवान तैनात होंगे। बिल्कुल देखिए, जो घायल हैं यहाँ पर उनके परिवार को सूचना दे दी गई है, धीरे धीरे उनके आने का सिलसिला। लेकिन अभी जो जानकारी अभी तक किसी के परिवार से कोई सदस्य यहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अधिकारी जो है उन पर नजर बनाए हुए हैं, उनके परिवार से संपर्क साधा जा रहा है, उनकी जानकारियां निकाली जा रही है। लगातार जानकारी दे रहे हैं विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल मीनाक्षी, हम यहाँ पर लोकेशन पर मौजूद हैं जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है और थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे। FSL की टीम यहाँ पर आई है और अभी थोड़ी देर पहले ये जो सामने यहाँ पर बगल में बस लगी हुई है, जो बस घटना के बाद यहाँ पर फंसी, उसके पिक्चर्स लिए गए हैं। FSL की टीम और बाकी जो टीम है वहाँ पर यहाँ पर एक एक बारीक से बारीक जो जानकारी है वो जुटा रही है। और बताया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का अमित शाह का काफिला थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री खुद इस साइट को विजिट करने वाले हैं। पहलगाम अटैक के समय भी केंद्रीय गृह मंत्री फौरन पहलगाम पहुंचे थे और उस साइट का दौरा किया था जहां पर गोलीबारी हुई थी। और एक बार फिर से ये जो धमाका है यहाँ पर जहां पर हुआ है रेड लाइट पर, वहां पर थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, फिर वो चाहे स्पेशल सेल के हों, क्राइम ब्रांच के हों, स्पेशल टीम से हों,
वो अभी भी यहाँ पर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार इसी तरह जारी रहेगी। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। मरने वालों का आंकड़ा 11 हो गया, ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। 25 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 जो है वो बहुत गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है। तो ये सिचुएशन है अभी यहाँ पर मौका वारदात पर, जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी भी जो क्रक्स इंफॉर्मेशन निकलना चाहिए, जो अभी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन अभी पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं दी गई है, जिससे कि अभी भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, बहुत क्वेश्चंस बने हुए हैं, बहुत लोगों के अंदर अभी भी क्यूरियोसिटी है और सैकड़ों सवाल है जिसका जवाब लोगों को चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि कैजुअलिटी की संख्या बढ़ सकती है। गृह मंत्री यहाँ पर आने वाले थोड़ी देर में, स्पॉट पर हम बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से एक एक ऑपरेशन, एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। इंडिया डेली पर एक कवरेज लगातार जारी है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।